एक बड़ा चैनल, पाकिस्तान का मारूफ चैनल, जिसको अपनी ज़िंदगी के 11 साल ये शख्स देता है और सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि भाई तुम अपाहज हो गए हो, तुमसे चला नहीं जा रहा। वो इस कदर परेशानी लेता है कि मैं इतना पैशन से काम करता था, उसके ज़हन पे असरात पड़ जाता है। उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया हुआ है। पहले ठीक था ना, बिल्कुल सिर्फ अब पहले ठीक चलने में मसला हुआ था, चलने में मसला जैसे ही चैनल निकाला, हाँ जी, चैनल वालों ने निकाला, उसके बाद टेंशन लेने की वजह से, मजीद बीपी शूट करने की वजह से दिमाग की वेनें जो है वो डैमेज है। सीटी स्कैन में हमें एमयू हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ये कभी भी बात नहीं कर सकता। मैंने बोला कि अगर हम अपने भाई का इलाज करवाएं तो तब ये बात कर सकता है। उन्होंने बोला बीबी जिसकी दिमाग की वेनें ही डैमेज है वो बात क्या करेगा। हाँ अलबत्ता आप इसका इलाज करवाएं तो ये ठीक से चलने फिरने लग सकता है। आप मुझे इसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, बहुत खूबसूरत थी। हमारा भाई एक दिन में 3 बार चेंज करता था। ये शादी की भी वीडियोस बनाने जाता था। अच्छा सुनाई सब कुछ दे रहा है, सुनता है, बोल नहीं सकता। क्या हुआ मेरी बहन? माँ जी, माँ जी हौसला करें ना, अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह की ज़ात है। बड़ा हम फर्क किया बेटा, 13-14 साल से हम पढ़ाई करते आ रहे। इसी वादी में स्कूल वाली गली में हमारा घर था, खुद का 3 नंबर गली में। उस घर का नंबर था 515। जब हमारा भाई जो फोत हुआ है, वो बीमार हुआ है, उसको दिल का मसला था, तब हमने अपना खुद का घर सेल कर दिया। उसके बाद ऐसे हालात आ गए हैं कि एक वक्त के लिए खाना भी खाने को नहीं है। जब कोई कमाने वाला ही नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा। मैं कभी किसी के घर नहीं गई थी। जब बड़ा भाई जिंदा था तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये मेरी कि शौहर तो गया ही गया, साथ मेरा भाई भी चार बस। भाई के जाने के बाद एक भाई का आसरा था, वो भी अल्लाह ताला को अपाहज हो गया। अब हम दर दर फिरते हैं। लोगों के घरों में वैसे भी जाए ना तो लोगों को ये होता है कि शायद हमसे कुछ मांगने आए। मांगना किसी से क्या है जब अल्लाह ने हमें मांगने वाले कर दिया। बेबसी और मजबूरी और बेसहारा के अलावा कुछ भी नहीं। मालिक मकान मेरे बिल की वजह से मेरा 20,000 का पंखा उठाकर ले गए पुराने वाले। उनका मीटर कट गया था, फिल्म औरत ने हमारा बहुत तमाशा लगाया जो ना लगाना। सारी रात हम बारिश में भीगते रहे जिस दिन उसने हमें घर से निकाल। किसको सुनाया जाए। अभी भी लोगों के घरों में काम करते हैं आप? अब 6 माह से मैं कोई काम नहीं कर रही। मेरे शुगर के चाले जो बन जाते हैं, लोग मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? मेरी माँ से इतनी प्यारी से क्यों नफरत करता है? कौन करता है नफरत? वो कहती है जरा फिल्म लगते हैं जिनके घरों में काम करते हैं। ये शुगर की वजह से छाले बने हैं? शुगर की वजह, बीपी भी तेज होता है और शुगर अभी भी मेरी 650 तक शुगर आ रही। तो लोग ये आपको कहते हैं? लोग मुझे कहते हैं तुमसे हमें नफरत होती, आपके जरासीम हमें और हमारे बच्चों को लगे, आप हमारे घरों में ना आए। अगर काम करने नहीं जाती, 3-3 4-4 दिन नहीं जाती तो जाने डालती है, पैसे काट लेती है तनख्वाह पे। बचपन में 2-2 3-3 दिन मेरे बच्चे और हम भूखे सोते। बचपन में हमने अपने माँ बाप के घर में कोई कमी नहीं देखी। हमारा बाप खुद एक ड्राइवर था, हमारी खुद की गाड़ी थी। हमारे अब्बू ने मंडी में लगाई हुई थी। यहाँ से सबब मंडी से वो उधर जाते थे कांची फाटक तरफ, उधर मंडी में जाकर फ्रूट डाल कर। बचपन की ईदों की बात करूं तो वो तो तैयार होना, लोगों के घरों में आना जाना, रिश्तेदारों के घरों में आना जाना, बाद में बांटते थे। हमारे माँ बाप हमारे पहले बनाते। रमज़ान आना तो हमारी अम्मी ने पहले हमारी शॉपिंग करनी।
कह देती रमज़ान में नहीं जाया जाता बाहर। और बचपन में वालिद के साथ हाथ पकड़ के बकरा लेने भी जाते थे? सब कुछ कर, जब हम गांव होते थे बड़ी कुर्बानी देते थे। अच्छा, बड़ी कुर्बानी करते थे माशाल्लाह। हाँ, दादा अबू के साथ रहते थे ना। आज ईद का दिन है, हमारे घर में एक बोटी नहीं है जो खुद बड़ी कुर्बानी करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बकरे की कुर्बानी भी साथ में होती थी। बड़े जानवर के साथ बकरा भी लेके आते? हाँ जी, बड़े जानवर के साथ बकरे की कुर्बानी भी होती थी। दो छोटे जानवर लाने, एक बड़ा लोगों के साथ। और आज घर में जो है खाने के लिए ना आटा है। देख ले बेटा, आपको 1 किलो तक आटा भी नजर नहीं आएगा इस घर में। ये बर्तन पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ना किसी ने कुछ भेजा है और ना हमने कुछ बनाया है। आप लोग भी तो ईदें मनाने सहेलियों के घर जाते थे ना, वो वक्त याद आता है कि बाप के जिंदा होते हुए, माँ के जिंदा होते हुए बड़ी अच्छी ईदें गुजरती थी? हाँ जी बेटा, आता है, याद क्यों नहीं आता? गुजरा वक्त किसको नहीं याद आता? सबको याद आता है। माजी कभी किसी को भूलता है? जब हमारे वालदा नहीं रहे, हमारे भाई माशाल्लाह कमाते थे, तब भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर अब हालात ऐसे हैं, कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो क्या करें। जब उधर मेरे घर से मेरा भाई लेकर आया था ना अपने पास ससुराल से, तो मैं किसी टाइम परेशान होकर बैठ जाना ना, तो उसने मुझे बोलना, मैं हूँ ना, किस गल दी तेन परेशानी? तो किसी ने कोई गल नहीं कहनी। बड़ी भाभी थी ना, सका चाचा की बेटी थी, कह देता तो उसे नहीं तुझे कुछ कहना, जो भी बात कहनी मुझे कहनी। मेरे भाई ने रात को उठ कर ना किचन में जाना, डब्बे वगैरह चेक करने कि राशन है कि नहीं है। सुबह नमाज के बाद उन्होंने बाहर जाना ना दूध लेने, तो हाथ में सौदा पकड़ा होना, आकर मुझे कहना, बाजी उठकर चाय बनाओ, खुद भी चाय पियो और मुझे भी पिलाओ, और सौदे डाल लें जहाँ जहाँ तुमने रखने, नहीं तो बच्चे उठकर ना सारा खिलार देंगे। उसके भी बच्चे छोटे थे, मेरे भी बच्चे छोटे थे। आज वो वक्त याद आता है, कुछ रहता नहीं उस टाइम अंदर। एक दिन मेरी बहन बाजार से वाइट चादर लेके आ गई, जब सर पे उड़ी तो मेरा भाई बहुत रोया। उसने बोला, मेरे सामने वाइट चादर नहीं लेना आइंदा से, सर के ऊपर। ये बात मुझे याद दिलाएगी कि तू बेवा है और मेरा कलेजा फटता है तुझे सफेद चादर में देख के। मेरी बहन, ये तू किसी को दे दे, आज के बाद तूने ये चादर नहीं लेनी सर के ऊपर। रंगाया 2 रंगों वाला, मेरा दिल फटता है। मेरे ससुराल में सफेद कपड़े पहनते हैं ना, जबकि फोत हो जी। हाँ, जब शोहर फौत हो जाए ना, रंगीन कपड़े नहीं पहनने देते, वाइट कपड़े पहन। मेरे भाई ने मुझे चादर नहीं ऊपर लेने थे। आज वाला मैं किसी ने नहीं देखा आकर कि अब मैं कौन सा कलर पहना। कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको बात करूं मैं, किससे इल्तिजा करूं, किससे शिकायत करूं। कहाँ यतीमों को, मस्कीनों को, हमसायों को, रिश्तेदारों को ईद के दिन गोश्त मिल रहा है। कहाँ मैं कहूँ कि भैया आप लोग देख रहे हो कि अगर आपके घर अच्छा सालन बना है तो हम अपने हमसायों को दे दें, उनके हालात नहीं ठीक। तो आज बता रहे हैं कि हमसाए तो दरवाज़ा खटखटा के पूछते भी नहीं हैं। अब ये हालात हैं कि अब कितने दिन से माँ मेरी खाना नहीं खाया आपने? कितने दिन से नहीं खाया? हमें आज 3 दिन हो गए, हमने कुछ भी नहीं खाया।